हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सृष्टि द फ्यूचर में। आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के अनुसार पॉलिटी के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। और ये सवाल आपके लोकसभा व राज्यसभा से संबंधित है। ये सिर्फ अभी टॉप 10 क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इन टॉप 10 क्वेश्चन को। इन 10 क्वेश्चन से क्या है, आपके लगभग लगभग सभी क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो आज शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये है, देखो पहले गौर से सुने। राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ बात असत्य की हो रही है, अर्थात चार ऑप्शन है, उनमें से एक असत्य है। तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में यह 245 है। ये बात बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, राज्यसभा में अधिकतम 238 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। ये भी बात सही है। और 12 क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? ये 250 हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 252 हो सकती है, वर्तमान में यह 250 है, 250 है। तो ये आपका क्या है? गलत है। 252 ये आपका नहीं है, क्योंकि ये अधिकतम ही 250 है। तो आपका असत्य आंसर ये है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के लिए राज्य विशेष की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अब आइए अगला देखो। यहाँ से क्या है, आपको 3-4 बातें मिल गई। पहला कि 250 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक। 238 ही हम क्या कर सकते हैं? निर्वाचित कर सकते हैं। बाकी उस 12 राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है? उनका मनोनयन होता है। उसके बाद राज्यसभा में 252 नहीं हो सकती, ये आपका गलत है। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो ली जाती है वो क्या ली जाती है? विशेष जो राज्य की जो जनसंख्या होती है उसको आधार बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं जो राज्यसभा होती है वो किस आर्टिकल में है। तो हमारी राज्यसभा के गठन की बात अनुच्छेद 80 में कही गई है, ठीक। अब देखो एक और बात यहाँ समझ लेते हैं। ये जो हमारी 238 है, जो हाल फिलहाल में, वो प्रेजेंट में कितने हैं? अभी 233 ही हम क्या करते हैं? उनको अभी चुनते हैं। और 12 क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। और टोटल हमारे कितने हो जाते हैं वर्तमान में? 245। अब देखो यहाँ पर एक और बात आती है इस क्वेश्चन में, हम उसको भी समझ लेते हैं। जो सर्वाधिक राज्यसभा की जो सीट है वो आपकी जिस राज्य के पास है वो है आपका उत्तर प्रदेश। अब देखो हमें सब पता है, इसमें 31 सीटें हैं राज्यसभा की। लेकिन अब क्या है, घुमा के पूछने लगे एक दो डिजिट और आपको पता होना चाहिए। देखो दूसरे नंबर का पूछ ले कि दूसरे नंबर पर किसकी ज्यादा है, तो आपकी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के पास ये है आपकी 19। उसके बाद तमिलनाडु, इसके पास है 18। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो सर्वाधिक जिस राज्य का है वो उत्तर प्रदेश है। अगर आपके पास उत्तर प्रदेश ऑप्शन ना हो तो आप उसमें किसको लगाएं? महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र भी ना हो तो आप किसको लगाएं? तमिलनाडु को लगाएं। और सबसे कम वाला गोवा है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, मेघालय है, सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है और पुदुचेरी है। उसके पास क्या है? एक एक है, ठीक। ये पुदुचेरी संघ शासित राज्य है। दिल्ली के पास संघ शासित में कितने? 3 है। तो ऐसे कई एक क्वेश्चन से आपके कई एक आंसर निकल आए। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यसभा के संबंध में सुमेलित कथन कौन सा है? तो राज्यसभा में किसी राज्य की जनसंख्या के पहले 50 लाख व्यक्तियों तक हर 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य तथा उसके बाद प्रति 20 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य होगा। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। संविधान की तीसरी अनुसूची में सभी राज्यों एवं तथा संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यसभा में आवंटित किए गए स्थानों की सूची दी गई है। तो ये आपका क्या है? गलत है। तीसरी की जगह यहाँ पर क्या है? चौथी अनुसूची में क्या है? सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को क्या दी गई है? जगह दी गई है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा कौन सा सत्य है? यहाँ पर ये सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हम देखने से पहले क्या है उसको सही से पढ़ें, क्योंकि जो यूपीपीसीएस है और यूपीएससी है वो ऐसे ही क्वेश्चन क्या है
रिकमेंड करती है। तो देखते हैं, राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है मतलब बात तो ये सत्य है, तो ये असत्य तो नहीं है, तो ये है, हमें कौन सा खोजना है, असत्य। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं तथा उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। बात ये भी सही है, हमें किसकी बात निकालनी है, असत्य की। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बात ये भी सही है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसे राज्यसभा से के द्वारा ही पहले बहुमत ला के इसको हटाया जा सकता है और इसके लिए 14 दिन की पहले सूचना इसको देनी पड़ेगी। और ये योग्यता भी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होने की रखता है। अब देखो जो बात आती है वो क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यही बात हमारी असत्य है, यहाँ पर कितना होगा, 6 वर्ष। कितना होगा, 6 वर्ष। ठीक, तो ऐसे करके क्वेश्चन क्या है, सही से पढ़ना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, गैर वित्तीय विधेयकों के संबंध में राज्यसभा को उतनी ही शक्तियां प्राप्त है जितनी लोकसभा को। गैर वित्तीय विधेयक, तो वित्त की बात आती है वहां पर क्या है, लोकसभा एकदम चरम पर आ जाती है, तो ये लगभग बात सही है। ठीक, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की राय को मानना या न मानना लोकसभा की इच्छा पर डिपेंड है। बिल्कुल सही बात है, लोकसभा अगर चाहेगी तो धन विधेयक पर राज्यसभा की बात मानेगी, अदरवाइज नहीं मानेगी। और जो धन विधेयक होता है उसको राज्यसभा अधिकतम 14 दिन ही अपने पास रख सकती है। उसके बाद उसकी क्या सजेशन देती है लोकसभा को, लोकसभा चाहे तो उसको माने, अगर ना चाहे तो जैसा तय है वैसा ही विधेयक क्या है वो लागू कर सकती है या प्रस्ताव दे सकती है। ठीक, ये भी बात बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के बराबर है। ये भी बिल्कुल बात सही है, संविधान संशोधन जो होता है उनमें दोनों राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर होता है, चाहे वो राज्यसभा हो और चाहे वो लोकसभा हो। तो ये तीनों कथन सत्य हैं और आपका उत्तर डी सही है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यसभा के कार्यवाहक शक्तियों के संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिए। राज्यसभा को अधिकार है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 कितने 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ये बिल्कुल बात सही है, अगर राज्यसभा चाहे तो किसी भी लोक महत्व, तो उसका जो भी विषय है राष्ट्रीय महत्व से संबंधित है उस पर कानून लाकर लोकसभा को ये अथॉरिटी दे सकती है। उसके बाद में है, राज्यसभा को यह शक्ति प्राप्त है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से किसी नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सके। ये भी बात बिल्कुल सही है। अब देखो, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में शुरू किया जाता है, तो ये क्या है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और आपका उत्तर क्या है, डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्यसभा के, ये देखो सत्य नहीं है, तो किसकी बात कर रहा है ये, असत्य की। असत्य, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको देखनी है। राज्यसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा बनते हैं, मतलब राज्यसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा बनते हैं। तो ये बात तो क्या है, अच्छी नहीं लग रही है हमें, तो ये असत्य है। क्यों अच्छी नहीं लग रही, इसको हम बताएंगे। देखो, राज्यसभा में जो लोग राष्ट्रपति की बात होती है चुनाव की, उसमें क्या है, मनोनीत हिस्सा नहीं लेते हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों, किसी के भी हों, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, वो इसमें मनोनीत लोग इसमें हिस्सा नहीं लेते। और ये कह रहा है सभी सदस्य, तो पहली बात ही असत्य है। ठीक, और कथन सत्य नहीं है, असत्य छांटना है। अब देखो, राज्यसभा के सदस्य
लोकसभा सदस्यों के साथ मिलकर राज्यसभा के सदस्य लोकसभा सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है। ये बात बिल्कुल सही है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, अर्थात एक। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? एक। ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इसमें, ठीक है, ये प्रत्येक पॉइंट क्या है याद रखते चले, क्योंकि ऐसे ही घुमा देंगे थोड़ा बहुत और हम कहीं कहीं कर देंगे। जैसे राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के दोनों सदनों की सहमति आवश्यक नहीं होती है, ये कर देंगे। तब क्या है? आवश्यक होती है। या उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के की जगह लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ये कर देंगे। ठीक, तो क्या है? आपको पहला केवल यही गलत है। आगे देखते हैं। लोकसभा के गठन के संबंध में सुमेलित कथन है, कौन सा है वो भी देखते हैं। सभी राज्यों के कुल प्रतिनिधि 530 से अधिक नहीं हो सकते। लोकसभा, देखो लोकसभा आर्टिकल हमारे 81 में लोकसभा के गठन की चर्चा की गई है संविधान में। ठीक है, तो सभी राज्यों के कुल प्रतिनिधि हमारे कितने नहीं हो सकते? 530 से अधिक नहीं हो सकते। बात बिल्कुल सही है। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि 20 से अधिक नहीं हो सकते, ये भी बात सही है। आंग्ल समुदाय के अधिकतम 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत किया जा सकता है, बात ये बिल्कुल सही है। और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। तो ये कथन क्या है आपके? चारों सही है। तो पूछ लेंगे वर्तमान में कितने, तो 530 है। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 552 हो सकते हैं। उसमें से कितने आंग्ल इंडियन हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। ठीक, और ये बन भी सकता है। हाल फिलहाल में क्या है? आंग्ल समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, परसीमन का प्रभाव उस लोकसभा पर नहीं होता जो कार्यरत होती है। ठीक, देखो जो परसीमन आयोग है उसके गठन की चर्चा 1982 में की गई है। और क्या है? प्रत्येक जनसंख्या के बाद एक परसीमन आयोग के गठन की बात भी कही गई है, क्योंकि उसके द्वारा क्या है? एक एक्चुअल स्थिति पता पड़ती रहेगी कि कितनी जनसंख्या पर हमें एक सीट का निर्धारण करना होता है। तो ये 1950, 62, 72 और 2001 के लगभग क्या है? इनका गठन हुआ है। तब से अब तक परसीमन आयोग का गठन नहीं हुआ है। तो ये बात बिल्कुल सही है। परसीमन का प्रभाव उस लोकसभा पर नहीं होता है जो कार्यरत होती है, उससे अगले वाली पर होता है। तो देखो परसीमन का प्रभाव अगले लोकसभा चुनावों पर लागू होता है। कौन सा कथन सत्य है? दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा प्राय सभी प्रकार के विधेयकों, देखो असत्य पूछ रहा है हमसे, कौन सा कथन असत्य है? लोकसभा प्राय सभी प्रकार के विधेयकों के मामले में राज्यसभा के समान या उससे ज्यादा शक्तियां रखती है, बिल्कुल बात सही है। जिस पर धन होता है वो शक्तियां क्या रखता है? अधिक रखता है। और लोकसभा के पास क्या है? धन है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है और हमें असत्य छांटनी है। तो किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाने पर संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति क्या करता है? प्रेसिडेंट, जो भारत का प्रेसिडेंट है, वो दोनों गतिरोध शांत कराने के लिए संयुक्त बैठक का आयोजन करता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर शेष विधेयकों के मामले में लागू होता है। ये बात बिल्कुल सही है, आप इसको याद कर लें। अलग अलग करके पूछ लेते हैं। ठीक, संयुक्त बैठक का प्रावधान देखो धन विधेयक तब नहीं होता है क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से होता है और इसकी बिना आर्थिक क्रियाएं नहीं चल सकती, इसीलिए इसका संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान ही नहीं है। ऐसे ही संविधान संशोधन भी पूर्व स्वीकृति से ही होता है और इस पर भी क्या है? कोई बाध्यता नहीं है। तो ये तीनों कथन क्या है आपके? सही है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है, नहीं, यही गलत है।
क्यों गलत है? राष्ट्रपति सिर्फ उस बैठक को बुलाता है, अध्यक्षता कौन करता है? उस सदन का, लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है? इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा अध्यक्ष इसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विशिष्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है, टॉप 10 ही हमने कहा था, ये लास्ट है। विशिष्ट स्थितियों में लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। अगर राष्ट्रीय आपात लग जाता है तो ऐसी हम सीमा को आगे बढ़ा सकते हैं। आपातकाल में संसद जितनी बार चाहे, बिल्कुल जब तक चाहे कार्यकाल बढ़ा सकती है, ये बात बिल्कुल सही है। लोकसभा के 5 वर्षों के कार्यकाल की गणना लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से की जाती है। सत्य पूछ रहा है, तीनों हमारे क्या है? ये सत्य हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल कब से शुरू होता है? तो लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के साथ ही शुरू हो जाता है। और ये राष्ट्रीय आपात की स्थिति में ऐसा किया जा सकता है कि सीमा हमारी बढ़ाई जा सकती है। तो ये 10 क्वेश्चन है। ठीक, मुझे लगता है ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए आने वाले एग्जाम में। आप इसी तरीके से रिवीजन करते रहें और देखते रहें सर्च द फ्यूचर। धन्यवाद।